सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि हम सामाजिक अध्ययन के जितने भी प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं राजन सीरीज से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो नया वाला 2020 का नया संस्करण है उसी से डिस्कस कर रहे हैं और उसमें से हमने मात्र पार्ट 1 ही डिस्कस किया है और आज पार्ट 2 है, ठीक है। क्योंकि जो सामाजिक अध्ययन जो पेपर होता है 50 नंबर का होता है और फ्रेंड्स इसमें जो जितने भी टॉपिक होते हैं वो आप बनाकर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये फैक्ट होता है, इतिहास आप बदल नहीं सकते हो। इसलिए जो सामाजिक अध्ययन है, सोशल साइंस है, इसको बहुत ही अच्छे से आप सभी को याद करना होगा, समझना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो जैसे कि मैथ की क्लास, वर्तमान भारतीय प्रारंभिक शिक्षा साइंस की क्लास नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल को विजिट कर लीजिए, वहाँ से भी मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हम इतना प्रयास करते हैं कि आप सभी को एक दिन में जितने भी आपके 7 सब्जेक्ट है वो आप सभी को रेगुलरली मिले, ठीक है। जो कि आप सभी का जो प्रिपरेशन है वो डेली रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो आप सभी भी प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना जो स्टडी है वो कर सको। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जिसमें 30 प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। तो फ्रेंड्स इसका जो देखिए जो राइट आंसर रहेगा उसी पे हम टिक करेंगे। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का, ठीक है, यहाँ पे कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहददर्थ, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पे कि एक मिनट, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है। तो फ्रेंड्स गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी में, ठीक है। 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है कि दशवांतर मंदिर भुमरा में है, कहाँ पर है। फ्रेंड्स हमने आप सभी के साथ पहले भी डिस्कस किया था, जो दशवांतर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवगढ़ में स्थित है दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है कि पाल वंश की स्थापना किसने की। तो फ्रेंड्स पाल वंश की जो स्थापना की थी वो की थी गोपाल ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन है, हमने पहले भी 2017 का प्रीवियस पेपर जब सॉल्व किया था उसमें ये जितने भी प्रश्न है डिस्कस किया था। 34 प्रश्न है कि सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी सम्राट अशोक के पिता थे वे थे बिंदुसार। अगला प्रश्न है कि बाघ की गुफाएं हैं। तो फ्रेंड्स बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे। तो फ्रेंड्स मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है कि 37 की गुप्त काल की भाषा थी। तो फ्रेंड्स गुप्त काल की भाषा थी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। इसको सर्कल वाला लाते हैं ताकि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गुप्त काल की भाषा थी, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि 38 की सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई जाती थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सल्तनत काल में, ठीक है। सल्तनत काल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई जाती है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला जो प्रश्न है कि पृथ्वीराज राशों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज राशों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी प्राचीन क्षत्रियों के द्वारा या प्राचीन क्षत्रियों से। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। डीएलएड 2018 के जितने भी हैं ये पूछे हुए प्रश्न है, यानी 40 जो क्वेश्चन कह रहा है कि सूफी संत, ठीक है,
सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 41 प्रश्न है कि पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था? तो पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह जो था वो था कांची। क्लियर। अगला प्रश्न है कि 42 क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में प्रांत को कहते हैं या कहते थे? तो सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे इक्ता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 43 प्रश्न है कि भूकंप नापने की इकाई है? तो भूकंप नापने की इकाई है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिएक्टर जो है वो भूकंप नापने की इकाई है। अगला 44 प्रश्न है कि संगमरमर है? तो संगमरमर है यानी परतदार सैल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। और देखिए फ्रेंड्स इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जब पेपर जो बनाने वाला होता है ना वो ज़्यादातर सिंपल सीरीज ही उठाकर उसमें से क्वेश्चन देते हैं। वो बुक इतना ज़्यादा डीपली जाने का कोशिश नहीं करते। कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो डीपली क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इस तरीके से आप अगर सीरीज से तैयारी कर लेते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा परतदार सैल। अगला जो प्रश्न है कि 45 कि समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं? यानी समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाद्वीप। यानी समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं महाद्वीप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 46 प्रश्न है कि सबसे बड़ा महासागर है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर। यहाँ पर गलत दिया है। सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर और जो है वो क्या है गलत दिया है, यहाँ पर बी सही होगा। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? आई होप कि आपको याद भी होगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के, ठीक है, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। 48 प्रश्न है कि निजी और, ठीक है, 48 प्रश्न है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है? तो फ्रेंड्स निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। 49 प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो फ्रेंड्स विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो है नील नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 50 की पृथ्वी के धरातल पर, ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो 2/3 भाग जो है जलमंडल का विस्तार है। अगला 51 प्रश्न है कि किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है? तो फ्रेंड्स किस महाद्वीप से? तो अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि 52 पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 3।
53 प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है, यहाँ पर हो जाएगा लौह तत्व के कारण जो है पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। अगला 54 प्रश्न है कि चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं। तो चट्टानें जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। देखिए 55 प्रश्न है कि निम्नलिखित रूपांतरित चट्टान है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगमरमर जो है क्या है, रूपांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है कि किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। तो फ्रेंड्स औसादी, ठीक है, औसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। 57 प्रश्न है कि महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है। तो महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है, यहाँ पर जो हो जाएगा पटल विरूपड़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 प्रश्न है कि 58 की मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया 12वीं सदी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं सदी में। अगला प्रश्न है कि 59 की 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा तैयार किया था। फ्रेंड्स हमने इसके पहले ये आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है। 60 प्रश्न है कि दास वंश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स दास वंश कहा जाता है गुलाम वंश को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी जो था मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो मोहम्मद गोरी 12वीं सदी में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि सूत काटना उद्योग है। तो सूत काटना जो सूत जब हम काटते हैं तो वो कौन से उद्योग में आता है। तो वो आता है कुटीर उद्योग में। 72 प्रश्न है कि चोल काल की निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है। तो चोल काल की निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नटराज की। अगला प्रश्न है कि वह सुल्तान, ठीक है, वह सुल्तान जिसने कारखानों में एकता नाम दिया। फ्रेंड्स हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया। ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश जो है यह कारखानों को एकता नाम दिया था। अगला 74 प्रश्न है कि देखिए जस्ट अभी हमने पूछा 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा स्थित है अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है 75 की हिजरी संबत चलाया गया। तो हिजरी संबत चलाया गया था अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है कि खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। तो खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है फतेहपुर सिकरी। अगला 77 प्रश्न है कि मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई ने मराठों की स्वतंत्रता का युद्ध का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है 78 की लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। 29 प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को क्या बदलने का अधिकार है। तो जी हाँ फ्रेंड्स बदलने का अधिकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर संपत्ति का जो अधिकार है ये क्या हुआ, विवादित विषय रहा। वह बजट जिसमें
आय और व्यय दोनों ही बराबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो वह बजट जिसमें आय और व्यय दोनों ही बराबर होता है उसको हम कहते हैं संतुलित बजट। 82 प्रश्न है कि दामोदर घाटी योजना से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार तथा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है 83 की 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी बहुत 6 महीनों का 6 महीनों का रात और 6 महीनों का दिन होता है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि 84 की 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है। तो तीनों ओर से घिरा पृथ्वी का जो भाग कहलाता है यहाँ पर कहलाता है प्रायद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 85 प्रश्न है कि मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो फ्रेंड्स, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। 86 प्रश्न है कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर है कैस्पियन सागर। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर है मृत सागर। अगला प्रश्न है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में इसी सूफी संत का दरगाह है और अजमेर में ही 2.5 दिन का झोपड़ा है। 88 प्रश्न है कि महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अलवर्नी ने किस ग्रंथ की रचना की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा शाहनामा। तो फ्रेंड्स, आज 88 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखिए इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी महत्वपूर्ण क्या है फैक्ट है, इसको आप सभी को याद करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो। मिलते हैं हिंदी की 5 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।